पुराने ज़माने की बात है, एक बादशाह को किसी शख्स ने 2 अक़ाब तोहफ़े के तौर पे दिए। अक़ाब बड़े खूबसूरत और बड़ी नायाब नस्ल के थे। बादशाह ने उसको कबूल किया और फिर उनकी तरबियत के लिए उसका मुकर्रर किया किसी शख्स को कि वो अक़ाब को गर्दान करे, यानी ऐसे उसकी परवरिश करे कि वो छोड़ कर ना जाए और जैसे कहा जाए उस तरह वो काम करे। तो उस अतालीक ने, यानी वो जो उन अक़ाबों को ट्रेन कर रहा था, ट्रेनिंग दी, जब वो ट्रेन हो गए तो बादशाह ने अपने बाग में उन दोनों को छोड़ दिया। अब देखने में ये आया मुशाहिदे में कि एक तो अक़ाब उड़ता फिरता इधर उधर जाता, शिकार भी करता, लेकिन दूसरा अक़ाब एक शाख पर बैठा रहता। बादशाह बड़ा हैरान हुआ कि सिखाने वाला एक ही था, लेकिन एक का रवैया और है, दूसरे का कुछ और रवैया है। उसने मशवरा किया, लोगों से कहा कि कोई इस अक़ाब को भी किसी तरह से उड़ाए। बड़ी कोशिश की, लेकिन वो अक़ाब अपनी जगह से ना हिला और वहीं बैठा रहता था। जो खाने को मिल जाता वो खा लेता और बस मज़े से उस शाख पर बैठा रहता। बादशाह ने ऐलान किया कि जो इस अक़ाब को उड़ाएगा तो उसको इनाम व इकराम से नवाजा जाएगा। एक शख्स हाज़िर है, उसने कहा बादशाह सलामत, मैं इसको उड़ाता हूँ। और आपको पता है उस ज़माने में तो ये है कि नाकामी की सूरत में गर्दन उड़ा दी जाती थी। तो उस शख्स ने चैलेंज को कबूल किया, उसने कहा मैं उड़ा देता हूँ। तो बादशाह ने उसको बाग में भेज दिया कि जाइए। और फिर कुछ देर के बाद, यानी चंद घंटों के बाद, उसने बादशाह को बुलाया और जब लोग आए उन्होंने देखा कि वो अक़ाब भी उड़ रहा है, परवाज़ कर रहा है। सब बड़े हैरान हुए कि इतनी कोशिश के बावजूद ये नहीं उड़ा और इसने आते ही ये कारनामा सर अंजाम दे दिया। तो उससे पूछा गया, तुमने ये क्या किया कि ये अक़ाब उड़ने लगा? उसने कहा वो जिस शाख पे भरोसा करके बैठा हुआ था कि मैं यहाँ बैठा रहूँगा, खाने पीने का मिलता रहेगा, मैंने वो शाख ही काट दी। जब वो शाख कट गई तो अब लामहला इसे उड़ना है और अपना शिकार भी तलाश करना है, और इस तरह ये उड़ने लग गया। ज़िंदगी में हमारे रवैये भी कुछ इस तरह से होते हैं। बाज़ औक़ात हम कुछ लोगों को या अपनी औलाद को इस चीज़ का आदी बना देते हैं कि वो शाख पर बैठे रहें और वहाँ उन्हें सारी सहूलतें मिलती रहें, खाना पीना मिलता रहे। लिहाजा ऐसे लोग, ऐसे अफराद, ऐसे बच्चे उड़ना भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि उनकी तमाम ज़रूरियात को वहीं पूरा कर दिया जाता है। तो आप अगर वालिदैन हैं, या आप अगर चाहते हैं कि कोई शख्स जो तसाहुल पसंद है, काम ही नहीं करता और घर में मज़े से खाता पीता है, दोस्तों से गपशप लगाता है, कोई मेहनत नहीं करता है, अगर आप ये चाहते हैं कि वो मेहनत करे और कमा कर खाए, तो फिर आपको ऐसे शख्स को उस शाख से जुदा करना होगा, यानी उसको वो सहूलतें देना बंद करना पड़ेंगी ताकि उसमें काम करने का जज्बा आए, उसको अपनी ज़िंदगी का एहसास हो, उसको ये एहसास हो कि अगर मैंने जद्दोजहद ना की, कुछ ना कमाया, तो कैसे खाऊंगा, और अगर नहीं खाया तो फिर ज़िंदगी कैसे चलेगी, मैं आगे कैसे बढ़ूंगा। लिहाजा आपको, हम सब को, जब भी हम ऐसा एक कोई किरदार देखते हैं घर में या घर के बाहर, तो हमें उसको परवाज़ की तरफ माइल करना चाहिए। और वो परवाज़ की तरफ माइल तभी होगा जब जिन चीज़ों पर वो तकिया लगा कर बैठा है, जहाँ मुफ्त में बैठे बैठाए उसे मिल जाता है, हम उस सिलसिले को मनक़ता करेंगे। तो अक़ाब अगर आपने उड़ाना है जो उड़ता नहीं, शाख पर बैठा है, तो फिर आप उसकी सहूलतें बंद कीजिए, तो फिर आप देखेंगे कि वो फ़िज़ाओं में उड़ने लग जाएगा।